शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम लोग 12 मॉड्यूल देख चुके हैं और ये 13वां मॉड्यूल है। तो अली 13वां मॉड्यूल का पहला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है। तो ध्यानाकर्षण में प्रत्येक दिन एक विषय पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट तक काम करना है। यहाँ पर आपको 60 मिनट का पीरियड दिया गया है एक विषय के लिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर है जो हर विद्यालय में किया जाएगा, इनके विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक दिन जो प्रथम 50 मिनट होंगे यानी कि प्रार्थना वगैरह के टाइम निकालने के बाद में जो पढ़ाई का जो पीरियड शुरू होगा, पहला पीरियड जो होगा 50 मिनट का होगा और ये 50 मिनट का डेली ध्यानाकर्षण शिविर लगाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर यानी कि किन किन विषयों पर कार्य किया जाएगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर में मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी पर कार्य किया जाएगा। किस पर? हिंदी और गणित पर मुख्य रूप से। उसके बाद में जो सहयोगी इसकी भाषाएं हैं अंग्रेजी और विज्ञान, इस पर भी कार्य किया जाएगा। तो कुल मिला के यदि हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर चौथा होगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान ये मुख्य रूप से विषय होंगे जिन पर कार्य किया जाएगा। ध्यानाकर्षण शिविर की लक्षण शिक्षण कार्य में सम्मिलित हैं। तो ध्यानाकर्षण शिविर है उसकी शिक्षण कार्य में चुने हुए लर्निंग आउटकम ही सम्मिलित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान नहीं किया जाता है। तो ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान जो छात्र होते हैं उनमें भिन्नता नहीं की जाती है, उनको अलग नहीं बैठा सकते हैं, आप सभी बच्चों को एक साथ बैठाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर प्रश्न, और यह है 50 कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए निम्नलिखित में से हैं। तो वो शिक्षण योजना का निर्माण, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन और सूची बना लें किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम स्तर पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। तो उनको क्या करना होगा, पहले ध्यानाकर्षण शिविर में उनका शिक्षण किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर यानी कि साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित की गई है। तो ये 7 सप्ताह में यानी कि 50 दिन में विभाजित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो ध्यानाकर्षण शिविर में संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन और रोचक प्रस्तावना, इनका उसमें हम लोग उपयोग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं, इसमें ध्यान देना है। रोचक प्रस्तावना इसको भी शामिल करना है, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था और TLM का प्रयोग, ये विकल्प आपको सही उत्तर में डालने। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चतुर्थ सप्ताह, तो इसमें शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत और इन जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इन पर हम लोग तकनीक पर लागू करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है। तो ध्यानाकर्षण शिविर में 5वां और 7वां सप्ताह जो हैं वो आपके शैक्षिक भ्रमण के रूप में शामिल किए गए हैं। शैक्षिक भ्रमण 5वें सप्ताह में है और 7वें सप्ताह में। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है। तो जो ये 4 तकनीकें दी गई इसमें से सीखने के लिए बातचीत, ये आपकी 7वें सप्ताह में शामिल नहीं है, इसको चौथे सप्ताह में शामिल किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के 6वें सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीक शामिल की गई है। इनमें एक से अधिक आप कुछ चुन सकते हैं। तो जो 6वां सप्ताह है, 6वां का मतलब 6वां सप्ताह है, उसमें समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सीखने के लिए बातचीत और सकारात्मक प्रतिपुष्टि ये शामिल किए गए हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर 1 और 2 विकल्प सही हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के सप्तम सप्ताह यानी कि 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। तो 7वें सप्ताह की अगर हम बात करें तो इसमें परिवेशी संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और शैक्षिक भ्रमण इनको शामिल किया गया है, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण तकनीक शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है। इससे बच्चे आनंद पूर्वक और संकोच एवं तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी का क्रम क्या है। तो शिक्षण कार्य जो है उसकी पूर्व तैयारी का क्रम है अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी और दिवसवार विभाजन। अब चलते हैं नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्यों है। तो ये नियोजन के कारण, नियोजन के अंतर्गत यानी कि प्लानिंग के अंतर्गत ये आती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। सभी छात्रों को प्रतिभागिता का अवसर मिलना, इसलिए इसका ए सही है। कम सुनने, कम बोलने, नजर आने और बोलने में कठिनाई का अनुभव करने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद किस शिक्षण तकनीक के द्वारा मिलेगी। तो इन्हें कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था जो होती है उसके आधार पर मिलेगी। नेक्स्ट, दिए गए कथन में बेमेल बताएं कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। तो ये कम सुनने वाले, कमज़ोर बच्चे, नज़र वाले जो कमज़ोर नज़र वाले हैं, बोलने में असुविधा वाले बच्चे अंतिम पंक्ति में बैठाएं। तो इन्हें यदि आप अंतिम पंक्ति में बैठाते तो ये बेमेल हैं वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट, किसी शैक्षिक समस्या की दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते हैं। तो बैठक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे श्याम को सीखने में मदद मिल सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को पीछे बैठाना और विभिन्न क्षमता के बच्चों को जोड़े में बैठाना, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस प्रकार होना चाहिए। तो यह अर्धचंद्राकार छोटे समूहों में आप बच्चों को बैठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, शिक्षक की क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो शिक्षक को केवल पूरे 40 मिनट के दौरान 5 से 10% और उसके बाद 75 से 80% जो है वो बच्चों के साथ बोलना चाहिए और उसके बाद में जो परसेंटेज आपका बचा 5 से 10% उसमें बच्चों के साथ बोलना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें है, एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी। तो बच्चों की जो क्रियाशीलता है वो 30 मिनट होनी चाहिए। बच्चे 30 मिनट तक यहाँ पर बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिए गए चित्र में जो संख्या 1 व 2 के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ 1 और 2 पर क्या आएगा उसको देखना है। तो 1 पे प्रस्तावना आएगी, शुरू हो रहा है, और उसके बाद में ध्यानाकर्षण आएगा 2 नंबर पर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है। तो इसका जो सही तरीका है, शिक्षण योजना एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ छोटे समूह में शिक्षण का। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाले शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या है 18। ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा, इसलिए ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित हैं। तो ये मॉड्यूल के तीसरे भाग में वर्णित हैं।